हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। नमस्कार, मैं साधना पांडे मार्गदर्शन पे आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को धनतेरस की हार्दिक शुभकामनाएं। माता लक्ष्मी, कुबेर की, नारायण की कृपा आप सभी पे बरसती रहे, ऐसी कामना करती हूँ। दोस्तों, धनतेरस की पूजा विधि जो कि बिल्कुल आसान और सामान्य सी है, वो आप जानेंगे। और जो सबसे बड़ी, जो सबकी इच्छा होती है कि हमारे शास्त्रों में क्या जानकारी बताई गई है, उसके अनुसार आज मैं धनतेरस पूजा विधि आपके सामने लाई हूँ। सबसे पहले तो आप देख लीजिए। देखिए, नारायण की और माँ लक्ष्मी की फोटो रखना, मूर्ति रखना अति अनिवार्य है। जो भी आपके घर में हो, आप जिससे प्रतिदिन पूजन करते हो, आप वो जरूर रखें। कुछ लोगों का प्रश्न आया था कि जो हम धनतेरस में लाते हैं मूर्ति, हमारे यहाँ उसी की पूजा जो है दिवाली के बदले धनतेरस पे होती है। तो यदि ये आपकी पारिवारिक परंपरा है तो ठीक है, जैसे है वैसे करें, लेकिन होनी ये चाहिए कि जो आपकी पहले वाली मूर्ति है उसी से धनतेरस की पूजा होनी चाहिए। तो देखिए, धनतेरस पे नारायण की फोटो रखने का रहस्य ये होता है कि धन्वंतरी जी को नारायण स्वरूप ही माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नारायण अवतार ही धन्वंतरी है, इसलिए आज के दिन इनकी फोटो मूर्ति रखकर पूजा करना अति अनिवार्य है। अब बारी आती है लक्ष्मी गणेश की, जो कि आप देख रहे हैं। तो देखिए, मैंने इनको फूल और अक्षत का आसन प्रदान कर दिया है। और धनिया, इससे तो आप सभी परिचित हैं। धनिया आज के दिन पूजा में खरीद, जो शुभ मुहूर्त होता है उसमें खरीद के तो आप लाते ही लाते हैं। और धनिया पूजा में रखना भी बेहद शुभ होता है, रखना हर किसी को चाहिए। तो धनिया आप जानते हैं, धनिया ज़रूर रखें। अब यहाँ आप देखिए, पान के पत्ते पे मैंने आसन दिया है, ये कुबेर देव हैं। तो अब आप जानिए कि कुबेर देव जो है, यदि आपके पास फोटो है, मूर्ति है, तो आप रख सकते हैं। लेकिन फोटो मूर्ति की बात यह होती है कि पूरे साल वो आपसे पूजा सेवा मांगती है। तो यदि आप पूरे साल जो भी मूर्ति या फोटो लाते हैं उनका पूजन करते हैं, उनकी प्रतिष्ठा करते हैं, तब तो आप मूर्ति लाएं। अन्यथा आप जो है इसी प्रकार, ये कुछ लोग बोले थे कि सुपारी क्या होता है, सुपारी किस प्रकार जो है सुपारी से बनाया जाता है। तो देखिए, ये दिख रही होगी आपको इस समय, ये सुपारी देख लीजिए आप। तो सुपारी यही होती है जिसको कि कसैली भी बोली जाती है। और इस पे ये मौली धागा जो लपेट करके, और इसी से गणेश जी हम बनाते हैं। गणेश जी का स्वरूप मान करके इनका पूजन करते हैं। ठीक उसी तरह मैंने जो है वह इसी प्रकार लपेट करके, और कुबेर जी का स्वरूप माना गया है। और ये हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि हम भाव करके, यानी देवता के प्रति भाव करके, और जो कसैली मैंने आपको दिखाई सुपारी, उसके ऊपर उनका आह्वान करके पूजन करते हैं, तो वो आपकी पूजा पूर्ण होती है। तो किसी भी प्रकार का संशय नहीं है। अब बारी आती है नए बर्तन आप कहाँ से लाते हैं, कौन सा लाते हैं। नए सिक्के लाते हैं, आप जो भी लाते हैं वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। तो देखिए, ये नया यदि कोई बर्तन है तो वहाँ रखें, क्योंकि बर्तनों की पूजा आज भी होती है और दिवाली में भी होती है, तो वो बर्तन रख दें। अब देखिए, ये कलश है। ये कलश मैंने जो पहले से भर लिया है कि आपको दिखा के करने में काफ़ी टाइम लगेगा। अब बारी आती है, कुछ लोग पूछते हैं कि आपने बताया नहीं कलश में रखना क्या होता है। तो देखिए, शायद दिख रहा होगा, ये हल्दी की गांठ है, ये सिक्का है, और ये सुपारी है, ये कुछ अक्षत है। तो ये चीज़ें आपको कलश में डालना, जो कि मैंने डाल के और रख दिया पहले से। अब ये देख लीजिए, ये 5 या 7 की संख्या में पत्ते रहते हैं। आम के पत्ते रखें, अशोक के पत्ते रखें, तो ये आपको करना अनिवार्य है। इस पूजा में चूँकि दीप कलश रखा जाता है, तो ये आप अवश्य रखें। नारियल भी चाहे तो आप रख सकते हैं, लेकिन दीप कलश, दिवाली की जितनी भी पूजा होती है उसमें दीप कलश की मान्यता होती है। तो कलश के ऊपर एक दीप प्रज्वलित किया जाएगा, और उसके बाद होगी हमारी पूजा। तो अब आप समझ लीजिए कि क्या क्या चीज़ें आपको रखनी है। यहाँ देखिए आप, मैंने दीप रख लिया है। हमेशा दीपक को जमीन पे रखने से पूर्व जो है वह आप नीचे थोड़ा सा उन्हें आसन प्रदान करें, क्योंकि माना जाता है कि जो भी आप पूजा करते हैं, पाठ करते हैं, जो भी करते हैं, उनका साक्षी होते हैं ये दीपक। अग्निदेव इसमें साक्षात वास करते हैं, ये हमारे शास्त्रों का कथन है। तो इस दीपक को प्रज्वलित करने से पूर्व इन्हें आसन दें। देवता को भी किस प्रकार मैंने आसन दिया, ठीक उसी प्रकार आप कर लें। अब बारी आती है पूजन की। तो देखिए, सबसे पहले पूजन प्रारंभ करने से पहले आपको दीप प्रज्वलित कर लेना है। 2 दीपक मैंने क्यों रखा है, ये भी आपका प्रश्न आएगा। तो 2 दीपक समझिए, एक दीपक जो आप कलश पे प्रज्वलित करते हैं वो तो कलश का हो गया, बाकी एक दीपक आपको जो पूजा के लिए वो चलाना ही पड़ेगा। तो आप उन्हें भी प्रज्वलित करें, कलश को, और अलग से दीपक प्रज्वलित करें। चलिए अब देख लीजिए पूजन किस प्रकार करना। आप सभी जानते हैं कि सारी पूजा पाठ में गणेश जी की पूजा सर्वप्रथम होती है। तो सर्वप्रथम जो है, प्रथम पूज्य गणेश की पूजा होगी। गणेश जी को स्नान कराया जाएगा, और गणेश जी को स्नान कराने के बाद मैं बात कर रही हूँ तो आप भी बात मत कीजिएगा। ओम गंगणपतये नमः,
ओम माँ लक्ष्मी नमः। ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णु पत्नी च धीमहि तन्नो लक्ष्मी प्रचोदयात्। इस प्रकार ये लक्ष्मी गायत्री मंत्र है। आप जो मंत्र बोलना चाहें वो बोलें। तो सर्वप्रथम जो है आप गणेश की पूजा करेंगे, लक्ष्मी की पूजा करें, उसके बाद नारायण की पूजा करते हैं। तो इस तरह से आप स्नान का भाव करके अपनी फोटो मूर्ति, यदि मूर्ति है तो आप चाहें तो पंचामृत अभिषेक भी कर सकते हैं, नहीं तो इस तरह स्नान का भाव करके जो है आप स्नान करा दें। अब बारी आती है दोस्तों, आपने स्नान करा दिया तो अब रोली, फूल, अक्षत इत्यादि जो चीज़ें हैं उनसे पूजन करने का। तो सर्वप्रथम श्री गणेश जी का पूजन करेंगे। गणेश जी का पूजन करने के बाद जो है तब हम कुबेर देवता का पूजन प्रारंभ करेंगे। लक्ष्मी गणेश का पूजन करें आप, अक्षत इसके बाद ज़रूर समर्पित करें। अब बारी आती है नारायण की। तो जैसा कि नारायण को आप जानते हैं सारी चीज़ें तो प्रिय हैं ही, लेकिन चंदन, पीला जो चंदन होता है इन्हें विशेष प्रिय होता है। तो आप आज के दिन क्या, मैं तो कहूँगी प्रतिदिन जो है आप ज़रूर लगाएं नारायण की फ़ोटो पे चंदन, ये बहुत ज़्यादा शुभ होता है। गणेश जी को पीला चंदन जो है वो ज़रूर लगाएंगे। इसके बाद दोस्तों हम पुष्प जो है भगवान के सामने चढ़ाएंगे। पुष्प चढ़ाना आपको यदि प्राप्त हो तो अच्छी बात है, वैसे ये सब विशेष त्यौहार है, इसमें भगवान के सामने पुष्प जो है ज़रूर चढ़ाना चाहिए। क्योंकि एक चीज़ और होती है कि हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि यदि आपको कोई भी पूजा की सामग्री नहीं मिल पा रही है तो आप परेशान बिल्कुल ना हो। गणेश जी को हम जो यज्ञोपवीत यानी जनेऊ चढ़ाएंगे, उसके बाद नारायण के लिए जनेऊ रखेंगे। जनेऊ उनको स्पर्श करा करके और अपने यहाँ यानी कि वहाँ पे रख देंगे। अब गणेश जी को देखिए सिंदूर ज़रूर चढ़ाया जाता है, चाहे कोई पूजा हो उनको सिंदूर ज़रूर चढ़ाया जाता है। सिंदूर चढ़ाने से सुख सौभाग्य तो बढ़ता ही बढ़ता है, रिद्धि सिद्धि की कृपा होती है। माता लक्ष्मी को भी हम सिंदूर ज़रूर चढ़ाएंगे। ऐसा करने के बाद दोस्तों अब बारी आती है कुबेर देवता के पूजन की। उसी भांति जैसे आपने गणेश जी, गौरी जी का किया, उसी भांति जो है कुबेर देवता का ओम कुबेराय नमः इस प्रकार बोलते हुए ओम कुबेराय ने, या फिर सबसे अच्छा यही होगा कि आप नारायण या माँ लक्ष्मी का कोई मंत्र बोलते हुए आप जो है इस पूजा को करें। साधारण सी ये पूजा विधि है जिसको करके आप अपने संपूर्ण लाभ प्राप्त कर सकते हैं। सबसे पहले रोली से तिलक करेंगे, रोली चढ़ाएंगे, उसके बाद जो है अक्षत चढ़ाएंगे, उसके बाद चंदन का तिलक लगाएंगे, उसके बाद दोस्तों कुबेर देवता को भी जनेऊ ज़रूर चढ़ाएंगे। जनेऊ चढ़ाने से जो है भगवान की कृपा प्राप्त होती है। तो कुबेर देवता को भी जनेऊ हम चढ़ा देंगे। उसके बाद हम फूल चढ़ाएंगे। ये सारी चीज़ें जब आप चढ़ा लें तो एक चीज़ का ध्यान रखें कि आपको चढ़ाते हुए या फिर पूजा करते हुए बात तो बिल्कुल भी नहीं करनी है, बात नहीं करनी है। और अंत में जो है आपको आरती ज़रूर गानी है। आरती में आप पूछेंगे कि किस देवता की आरती गानी है, तो सबसे पहले तो गणेश जी की आरती आप गाएंगे, उसके बाद नारायण और माँ लक्ष्मी की आरती गाई जाती है। तो ये कर लें आप। उसके बाद धूप बत्ती जला लें। और जब भी आप पूजन करें, कोई पाठ करें, तो हमेशा मन में भगवान का नाम स्मरण करते रहें, तो आपकी पूजा जो है फलीभूत हो रही है। कभी भी बात करते हुए या फिर अपना ध्यान जो है इधर उधर भटकाए बिना पूरी तरह से केंद्रित करके ही आप पूजन करें। अंत में हम सभी देवी देवताओं को इत्र समर्पित करेंगे, जो कि बेहद ज़रूरी है। और नारायण, माँ लक्ष्मी की तस्वीर है, मूर्ति है, जो भी है, उस पर इत्र समर्पित करेंगे। अब जो है आपको जब सारे देवताओं का आपने पूजन कर लिया, कलश का पूजन कर लिया, तो कलश पे भी इत्र इत्यादि ज़रूर लगाएं। ऐसा करना बेहद शुभ होता है। इत्र आप दिवाली पे तो ज़रूर लाएं, क्योंकि कहा जाता है कि दिवाली पे जब हम भगवान को इत्र चढ़ाते हैं तो हमें सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। अब बारी आती है भगवान को वस्त्र समर्पित करने की। वस्त्र, उपवस्त्र जो भी हो आप उन्हें समर्पित ज़रूर करें। हमारे शास्त्रों में मौली को वस्त्र का स्वरूप माना गया है, तो समस्त देवी देवताओं के लिए हम वस्त्र स्वरूप मौली अवश्य चढ़ाते हैं। इससे उनकी कृपा हमें प्राप्त होती है। तो ये चढ़ा दें, वस्त्र भगवान को जरूर चढ़ाएं।
और दूसरी चीज़ दोस्तों, वीडियो के प्रारंभ में मैंने आपसे बताया, एक बार फिर बता रही हूँ कि यदि आप चाहें तो धन्वंतरी की भी पूजा कर सकते हैं। धन्वंतरी की पूजा प्रार्थना कर सकते हैं नारायण के स्वरूप में, क्योंकि हमारे शास्त्रों में उन्हीं का स्वरूप जो है माना गया। यहाँ देखिए मैंने मौली रूप में भगवान को, कुबेर देव को वस्त्र समर्पित कर दिया है। और ये जो थी बड़ी साधारण सी पूजा विधि थी। अब आप देखिए इससे तो परिचित होंगे, क्योंकि दिवाली की सभी पूजा पाठ में बतासे ज़रूर चढ़ते हैं। हाँ, कुछ जगहों पे खील का भी प्रयोग किया जाता है। तो यदि आपके यहाँ की स्थानीय मान्यता खील चढ़ाने की है तो वो ज़रूर चढ़ाएं, और नहीं तो आप जो है बतासे का प्रयोग तो हमारे शास्त्रों में भी बताया गया है कि सफ़ेद जो मीठी वस्तुएं होती हैं माँ लक्ष्मी को लाने में आकर्षित करती हैं। तो सर्वप्रथम इसका स्पर्श गणेश जी से कराएंगे, फिर नारायण से, माँ लक्ष्मी से कराएंगे, फिर कुबेर देव से कराएंगे और इन्हें रख देंगे। और अंत में आपके पास जो भी भोग प्रसाद की चीज़ें हैं आप उनका स्पर्श जो है वह संपूर्ण देवी देवताओं से कराते हुए, कलश से कराते हुए आप जो है उन्हें रख देंगे। इस बात का ध्यान रखें कि आप जो भी भोग प्रसाद ला रहे हैं उनमें बतासे का प्रयोग जरूर हो। तो ये चीज़ें ध्यान रखिए। अब बारी आती है अंत में कि आप जो बर्तन लाए हैं उन बर्तनों का क्या करेंगे। तो देखिए, ध्यान से देखिए, मैं बता रही हूँ आपको, जो बर्तन आप लाए हैं उस पर आपको स्वास्तिक जरूर बनाना है। तो स्वास्तिक बनाते हुए देखिए, बर्तन पे शायद आपको दिख भी नहीं रहा होगा क्योंकि बर्तन पे पता भी नहीं चल रहा है। तो ऐसे करके आपको स्वास्तिक बना लेना है। तो इस तरह करके आप कलश पे या जो भी चीज़ें आप खरीद के लाए हैं उनके ऊपर स्वास्तिक, हाँ ध्यान दीजिएगा, स्वास्तिक आपको दिखाई दे रहा होगा, नहीं दे रहा हो, कोशिश कर रही हूँ कि आपको बताओ। स्वास्तिक बनाने के बाद दोनों तरफ ऐसे देखिए, ऐसे जरूर किया जाता है। ऐसे करने का मतलब कि स्वास्तिक को बंद करना होता है, फिर 4 बिंदियां जरूर दी जाती हैं। तो ये हो गया आपका संपूर्ण स्वास्तिक। आप जो भी बर्तन लाए हो, लोटा, कटोरी, हाँ हो सकता है कि ये कैमरे में आपको दिख नहीं रहा होगा, लग रहा होगा कि स्टील है, लेकिन ये स्टील नहीं है, ये जो है पीतल का पात्र है। और मैं कहूँगी आप भी पीतल का लाइए, चांदी का लाइए, जो भी लाइए, लेकिन स्टील तो बिल्कुल भी मत लाइए। तो ये दोस्तों हो गई मेरी छोटी सी पूजा विधि। अब हम आरती करेंगे। आरती करने के लिए आपको सबसे पहले गणेश जी की आरती करनी है, फिर नारायण की, फिर माँ लक्ष्मी की, फिर कुबेर की, चाहे तो सब की कर सकते हैं, और नहीं तो आप कर्पूर गौरम करुणावतारम ये कर दें, सबकी आरती पूर्ण हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ जानकारी आपको पसंद आएगी। धन्यवाद।